एक बार, बस एक बार इस मनहूस और दक्ष की शादी टूट जाए तो मैं इन बाप और बेटी में इतनी दूरियां पैदा कर दूंगी ना रिद्धिमा कि जमीन और आसमान तो मिल सकते हैं, मगर ये बाप बेटी कभी नहीं, कभी भी नहीं। दादी के रूम का दरवाजा खुला। दादी, दादी कहाँ चली गई? धनंजय, रुक्मणी, सुकन्या, कहाँ हैं आप सब लोग? मीरा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों हो? दादी। दादी? क्या हुआ दादी? दादी भाग गई। दादी अपने कमरे में नहीं है। दादी भाग गई। ओह माय गॉड। दादी, दादी। सो जाते तुम लोग। दादी भाग कैसे सकती है जबकि हमेशा लॉक रहती है? लेकिन सर, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा हूं? जाओ ढूंढो दादी को। मुझे किसी भी कीमत पर दादी यहां चाहिए। आओ। दादी भाग गई। क्या होगा? तक्ष के आने से पहले वो यहां होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी मीरा। सर। हाँ, क्या हुआ? सर मैंने माँ जी को सब जगह ढूंढा, उनका कुछ पता नहीं चला। क्या? यहाँ तक कि उनके बारे में सिक्योरिटी गार्ड्स को भी नहीं मालूम। तक्ष के आने से पहले पहले दादी इस घर में वापस आनी चाहिए। इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। I'll get her back at any cost. At any cost! आओ मेरा। बुढ़िया को छोड़ूंगा नहीं। खोलो। दादी माँ कहाँ है? कहाँ दादी माँ? माया, तुम सोती क्यों नहीं हो? इतनी देर हो गई है। नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी। आप सो जाइए। क्या बात है माया, तुम अभी तक सोए नहीं हो? क्या परेशानी है, बताओ। जी वो बता भी दो माया, क्या परेशानी है तुम्हें? जब एक माँ अपनी बेटी को परेशान देखती है, उसकी आंखों की नींद उड़ जाती है। मुझे अन्नू को लेकर बहुत चिंता हो रही है। अन्नू की चिंता? अन्नू को तो सिर्फ मामूली सी सर्दी है माया,
मैं मानता हूँ कि हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसके तन की परेशानी की बात नहीं कर रही हूँ, उसके मन की परेशानी की बात कर रही हूँ। आजकल अनु मुझे बहुत दुखी, बहुत परेशान नजर आती है। वो मन ही मन घुट रही है। उसके मन में ऐसी कोई बात है जो वो बताना चाह रही है, मगर चाहकर भी कह नहीं पा रही है। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है माया? वही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है माया, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हैं, मगर न जाने क्यों मेरा मन रह रह के घबरा रहा है। लगता है जैसे कोई बात तो जरूर है। सुनिए जी, आज रात को मुझे यहाँ नींद तो नहीं आएगी। अगर आप कहें तो मैं अनु के पास जाके उसके कमरे में सो जाऊं। इतना प्यार करती हो तुम अनु से, जाओ। थैंक यू माया, मेरी बच्ची को इतना प्यार देने के लिए। कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। विक्रम देखिए ना क्या हो गया अनुपमा को। विक्रम क्या हो गया माया, क्या बात है? देखिए ना क्या हो गया हमारी बच्ची को। अनु उठना। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ ऐसे? देखो आराम से सो रही है। विक्रम, हमारी बच्ची ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये देखिए, ये दवाइयां देखिए। नहीं माया, ये कुछ और गोलियां होंगी। नहीं नहीं माया, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। एक मिनट मैं देखता हूँ। अनु बेटा आगे खोलो। कुछ नहीं हुआ है मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची को कुछ हो ही नहीं सकता है। अनु आंखें खोलो। माय पुत्र क्या हुआ? अनु बेटा आंखें खोल। अनु आंखें खोलो बेटा। अनु बेटा उठो, आंखें खोलो बेटा। खोलना आंखें अनु। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, आंखें खोलो। अनु आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। अरे माया तुम ऐसा करो, तुम जाकर जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जाओ, तुम जाओ ना, फोन करके आओ। जल्दी फोन करो माया। अनु बेटा आंखें खोलो। कहीं नजर नहीं आ रही। बुढ़िया पता नहीं कौन चली गई। छोड़ूंगा नहीं समय। अब तक तो दक्ष भी घर पहुंच चुका होगा और हम दोनों को घर पे नहीं देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा वो। उसके सवालों का जवाब तो हम बाद में भी दे सकते हैं। सबसे पहले इस बुढ़िया को ढूंढना जरूरी है। पता नहीं कहां चली गई वो। डॉक्टर साहब जल्दी से देखिए ना, क्या हो गया मेरी बच्ची को। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, जल्दी से देख के बताइए क्या हो गया बच्चे को अपनी। हाय राम। क्या बात है डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? अनुपमा की जान को अब कोई खतरा नहीं है। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? मिस्टर विक्रम, वो दवाइयाँ कहाँ हैं जो इन्होंने खाई है? हाँ, एक मिनट डॉक्टर साहब, ये लीजिए, ये। ओके।
साहब, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये कौन सी गोलियां, क्या है ये? कुछ तो कहिए। मिस्टर विक्रम, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए मिस्टर विक्रम कि पिछले कुछ दिनों में आपने अनुपमा में कुछ बदलाव महसूस किए थे? मसलन उसको भूख न लगना, थकी थकी रहना या नींद ना आना वगैरह वगैरह। ये सारी बातें तो मैंने भी नोटिस की थी, मगर आप ये सब क्यों पूछे डॉक्टर साहब? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? मिसेस कपूर, अनुपमा ठीक नहीं है। वो हाई डिप्रेशन की शिकार है, यानी डिप्रेशन की वो स्टेज जो इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। क्या? हाँ मिस्टर विक्रम, ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी बेटी अनुपमा ने नींद की गोली खाकर जान देने की कोशिश की है। जाने या अनजाने में अनुपमा के साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं किसी और की नहीं हो सकती पापा, कभी नहीं। अनु कहाँ है? सुबह से अनु दिखाई नहीं दे रही। अनु अपने कमरे में सो रही है। अन्नू, अन्नू मेरी बच्ची। हाय रब्बा, क्या हो गया? हमारी फूल सी बच्ची का क्या हाल हो गया? राम, झूठ ना बुलाए। क्यों तुमने ऐसा किया? क्या मजबूरी थी? अपनी माँ को तो बताती ना। क्यों किया तूने ऐसा? ए बुढ़िया, दिखता नहीं? मरने का? ट्रैफिक जैम भी अभी हो रहा था। पता नहीं कहां से मरने के लिए चली जाती है। हाँ रुक्मिणी, नहीं अब तक कोई पता नहीं चला उस बुढ़िया का। पता नहीं कहाँ मर गई, जमीन खा गई या आसमान निकल गया से। पता नहीं कहां से मरने के लिए आ जाती है। लीजिए माँ जी, पहले आप पी लीजिए। खुश रहो। आप बहुत थकी हुई लग रही है, यहाँ बैठकर आराम कर लीजिएगा, फिर चली जाइएगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। पता नहीं कहाँ गई ये दादी। अगर आज ये नहीं मिली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और अगर ये भैया भाभी के आने से पहले दक्ष आ गया ना, तो पता नहीं क्या कहेंगे हम उससे, क्या बताएंगे उसको। क्या मतलब?
मैं तो उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी कि ये सब आप लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। अरे मैंने तो भाभी को कहा भी था कि देखो कोई है कोई है कोई है, लेकिन इस घर में कोई मेरी बात सुनता है? शट अप, जस्ट शट अप। अगर तुमने दक्ष से कुछ भी कहा ना तो क्या बात है दी? क्या छुपाने को कह रही हैं आप मुझसे? क्या बात है दी? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? वो कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। दक्ष तुम तो सुकन्या की आदत जानते ही हो ना। ये कब से मेरा सर खा रही थी, तो मैंने सोचा कहीं तुम्हें भी बहुत परेशान ना कर दे, इसलिए इसे चुप करा रही थी मैं। ओके, भाभी कहाँ है? भाभी, भाभी। वो घर पे नहीं है। I mean, कोई भी घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? इस वक्त कहाँ गई? वो भैया, वो भाभी ना, वो बाहर गए हैं। एक्चुअली कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, बस कुछ काम से गए हैं, बोलकर गए हैं कि अभी थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। बाहर गई है इतनी रात को? हाँ, बस ऐसे ही। रिंग जा रही है पर भैया फोन नहीं उठा रहे। अरे भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? भाई साहब जरा ध्यान से देखिए ना इन्हें, ये हमारी दादी है, ये कल रात से गायब है, प्लीज। अरे आपने इन्हें कहीं देखा? इनको मैंने, अरे भाई साहब, ये तो माँ जी वही है जो पियाओ के पास पानी पी रही थी। ये शायद वही होंगी। कहाँ देखा आपने? उधर राइट साइड में मुड़ जाइएगा, उधर ही मिल जाएंगे आपको वो। थैंक यू वेरी मच। जानती हूँ माँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे मगर इस बात की क्या गारंटी है कि वो इस तरह का कदम दोबारा नहीं उठाएगी? कहते हैं ना, कभी कभी जरूरत से ज्यादा अमृत भी जहर बन जाता है। ठीक उसी तरह अनुपमा के पापा का प्यार भी आज उसके लिए जहर बन गया। आज इन्हीं की वजह से मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? आप ये कहना चाहती हैं कि दीदी के इस हालत के जिम्मेदार पापा हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अगर तुम्हारे पापा अनुपमा से शादी की जिद ना करते ना, तो आज मेरी बच्ची जिंदगी की इस दहलीज पर नहीं खड़ी होती। यही वो वजह है जिसके चलते मेरी बच्ची ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। आप जानते हैं ना कि अन्नू की जिंदगी में चैतन्य उसकी यादों का कितना महत्व है, और फिर भी आप उसकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। क्यों? I'm sorry। मैं
कि आप उसे खुश देखना चाहते हैं, मगर खुश रहने के लिए इंसान का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अगर अनुपमा नहीं चाहती है तो उसकी शादी हरगिज नहीं होगी। कोई जिद मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो अपनी बेटी की जिंदगी की खातिर मुझे आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और जो मैं हरगिज नहीं चाहती। वाह वाह, आपने तो कमाल कर लिया। What acting, too good. शाबाश माया, पता ना, शाबाश, देख ली तेरी मैंने माया। माँ, नाटक तो तुमने देख लिया, अब इस नाटक का असर देखना। बाप बेटी को एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने लाकर ना खड़ा कर दिया तो माया मेरा नाम नहीं। अरे अगर मेरे रहते हुए मेरी प्यारी सी बेटी को तिल भर की खुशी भी मिल गई तो मेरा होने का क्या मतलब? अनु, तेरी मांग में तो चैतन्य की राख ही भली, पर दक्ष के नाम का सिंदूर मैं तेरी मांग में सजने नहीं दूंगी बेटा। हाँ, कभी नहीं। जो गुजर गया उसे भूल जाइए पापा। बस आज मुझसे एक वादा कीजिए, आज के बाद आप मुझे अपने से कभी भी अलग नहीं करेंगे। कितनी अजीब बात है ना माँ। पिछली बार जब अनुपमा दीदी की किस्मत बदली थी तो वो बेहोश थी। आज जब फिर उनकी किस्मत बदलने वाली है तो उन्हें होश ही नहीं है। रिधिमा, जब पिछली बार उसने अपनी आंखें खोली थी तब अपने खोए हुए पापा को पा लिया था, मगर इस बार जब अपनी आंखें खोलेगी तब अपने पाए हुए पापा को फिर से खोलेगी। मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरे पैरों की जमीन भी मेरी है और आसमान भी मेरा। और तू सोच रही थी कि तू मुझसे बचकर भाग जाएगी। हाँ, भाग जाएगी मुझसे बचकर। ए बुढ़िया, उम्र हो गई है तेरी, इसलिए तू भूल गई कि इंसान एक बार अपने आप से भाग सकता है लेकिन अपनी तकदीर से नहीं। चलो उठ, चलो उठ, उठ। चंपकलाल, तू आ गया बेटा, तू आ गया। मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। अब तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी तुझे। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। चल जाओ, मैं तुझे कभी अब कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी तेरे को। अभी कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। ये तो दादी नहीं थी,
ढूंढेंगे उसे। लेकिन कहाँ? यहीं कहीं ना कहीं होगी बुढ़िया। पापा, पापा आप यहाँ, आप सोए नहीं पापा? बात क्या है पापा? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तू ठीक है ना बेटा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। बस सर थोड़ा सा भारी लग रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं पापा? कुछ नहीं बेटा, कुछ सब ठीक है। यूं ही बस इधर आ। सो जा। मेरा सर। मॉम, आपको नहीं लगता पापा कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रहे हैं अनुपमा के कमरे में? जब से उनके कमरे में गए वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। दिमाग खराब हो गया तेरे पापा का। अनु बेटा, विक्रम, 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 मेरी बच्ची को होश आ गया ना? अनु को होश आ गया ना? राम राम राम। रिद्धिमा, माँ, सुना तुमने? अनुपमा को होश आ गया। विक्रम, आपने अनु से पूछा कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? क्यों हमें छोड़कर जाना चाहती थी? पूछा आपने उससे? नहीं। नहीं पूछा? उसने अपने जान देने की कोशिश की, आपने क्यों नहीं पूछा? क्यों विक्रम? क्योंकि अन्नू ने ऐसा कुछ किया ही नहीं माया। कैसी बातें कर रहे हैं? आपने देखा था ना? देखा था ना आपने उसके कमरे में वो नींद की गोलियां पड़ी थी, और फिर भी आप कह रहे हैं कि अन्नू के कमरे में गोलियां मिलने का मतलब ये साबित नहीं हो जाता कि अन्नू ने ही वो गोलियां खाई होंगी। मतलब ये है कि वो मेरी बेटी है और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मुझसे वादा करने के बाद वो ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकती। लेकिन विक्रम, मेरी बेटी के साथ बहुत ही घिनौना मजाक किया है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी मेरा गुरूर है और मेरे गुरूर के साथ खेलकर बचकर निकल जाना इतना आसान नहीं है। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूं कि मैं सच्चाई का पता जरूर करूंगा, और जिस पल वो सच्चाई मेरे सामने आ गई मुझे उस गुनहगार का पता चल जाएगा। मैं उस गुनहगार को नहीं छोड़ूंगा। और फिर मैं उस गुनहगार का ऐसा हाल करूंगा कि
आनंद बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा है कि अपने हाथों से दूध गर्म करके मैं तुम्हें पिलाऊं। तो माँ ने मुझे उस दिन दूध में नींद की गोलियां, लेकिन अगर पापा को यह सच्चाई पता चल गई तो फोन लग क्यों नहीं रहा है? कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं? वो लोग गिद्ध की तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन दक्ष से मिले बिना, उसे सच्चाई बताए बिना मैं उनके हाथ नहीं आना चाहती। क्या करूं, क्या करूं मैं? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे तुम कौन हो बहन, और इस तरह रास्ते में क्यों बैठी हो? पंडित जी, मंजिल की तलाश में निकली हूँ। सोचा कुछ वक्त भगवान के चरणों में गुजार लूं। कोई सहारा नहीं है मेरा पंडित जी। अगर आप मुझे 2-4 दिन यहीं रहने की इजाजत देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी पंडित जी। मंदिर की झाड़ू, साफ सफाई सब कर दिया करूंगी। ना मत कहिएगा पंडित जी, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची हूँ और लौट के जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है बहन, जब भगवान ने तुम्हें यहाँ तक बुला ही लिया तो मैं भला कौन होता हूँ वापस करने वाला। जाओ बहन, उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ। बस किसी तरह मैं सगाई तक यहाँ छुपी रहूंगी। दक्ष से मिलके मैं मीरा और धनंजय की सच्चाई बता दूंगी। अपने जीते जी मैं दक्ष पे आंच भी नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। रात से ये बुढ़िया गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। मर तो नहीं गई कहीं? एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। अब भाई साहब जरा ध्यान से देखिए ना, कल रात से गायब है। मैम मैंने तो नहीं देखा, पर मंदिर है, ऐसा कीजिए आप वहाँ देख लीजिए, वहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं। थैंक यू। बूढ़े बुजुर्ग? क्या वो बुढ़िया वहाँ बैठ के किट्टी पार्टी करेगी क्या? चलो वहाँ देखते हैं, आओ। एक सेकेंड रुकिए। जब इंसान नीचे वालों से चोट खाता है तो वो ऊपर वाले को याद करता है। ये बुढ़िया हमसे बहुत चोट खाए हुए, जरूर भगवान के पास बैठी होगी जाकर। चलो ऊपर चल के देखते हैं। बहन, अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं। बाहर कुछ भक्त प्रसाद बांट रहे हैं, जाकर प्रसाद ले लो। क्या करूं? दक्ष को सच्चाई बताने के लिए मेरा जिंदा रहना भी जरूरी है।
और जिंदा रहने के लिए अपने मन को मारकर भी मुझे खाना ही होगा। जिंदा रहने के लिए मुझे खाना ही होगा। वो अंदर दे। आओ। क्या हो? नहीं मिली बुढ़िया? पता नहीं कहाँ चली गई है। परेशान करते हैं इस बुढ़िया ने। चलाओ। बस अब थोड़ी ही देर में सच्चाई का पता चल जाएगा। पापा आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। 1 मिनट अन्नू। सिटी मेडिकल। जी मैं विक्रम कपूर बोल रहा हूं। थोड़ी देर पहले मैंने ही फोन किया था। जी हाँ, वो आप अपने डिलीवरी बॉयज को अभी मेरे यहां भेज देंगे प्लीज। थैंक यू, मैं इंतजार करूंगा। आज से पहले जब मैं अपनी बेटी को इस घर में छोड़कर जाता था तो मुझे यह यकीन होता था कि मैं अपनी बेटी को उन हाथों में सौंप के जा रहा हूं जो हाथ मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो मेरी बेटी की हिफाजत मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि उन हाथों में वो हाथ भी हैं जो मेरी बेटी की खुशियों का गला घोटना चाहते हैं। और आज जब हकीकत मेरे सामने आ गई है तो मैं उस गुनहगार को ऐसी सजा देना चाहता हूं कि सर मैं ही हूँ सिटी मेडिकल का ऑनर और ये सब हमारे डिलीवरीज बॉयज हैं सर। आप अंदर आ जाइए सर। सर इन्हें देख लीजिए, क्या इनमें से कोई है जिसकी आपको तलाश है? ये मैं दवाइयाँ डिलीवर करने आया। दवाइयाँ? हमने तो कोई दवाई नहीं मंगाई। लेकिन पता तो यही क्या था। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने कोई दवाइयाँ नहीं मंगाई हैं, इसका मतलब है नहीं मंगाई। इस लड़के को यहीं छोड़ दो, बाकी के तो जा सकते। ठीक है सर, चलिए। तुम जानते हो तुमने जो हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे लिए